कपूर टीवी। ढाबे वाली का जादुई चूल्हा। लो फूटी किस्मत, एक और ढाबा खुल गया। अब क्या होगा? लगता है अब तो काम पिट ही जाएगा। रोहित और काजल दोनों को पूरा विश्वास था कि उनका ढाबा अच्छा चलेगा, क्योंकि वो पूरी ईमानदारी से ढाबा चलाते थे और ऐसा लजीज खाना बनाते थे कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। खाने में क्या बनाया है? शाही पनीर, दाल मखनी, मटर पनीर, बैंगन भरता, रायता, सब मिलेगा। बोलो क्या खाओगे? एक दाल मखनी और बैगन का भरता लगा दो, और सुनो, एक लस्सी भी जरूर देना। जी बैठिए, अभी लगाती हूँ। धीरे धीरे ढाबा इतने जोर से चल निकला कि चारों तरफ से नोटों की बारिश होने लगी। अब तो ईश्वर रोज ही नोटों की बारिश करने लगा है। हाँ जी, अब तो हमारे ढाबे की चर्चा बहुत दूर दूर तक होने लगी है। ऐसे ही मुनाफा होता रहा तो देखना, हम जल्द ही किसी बड़े होटल के मालिक बन जाएंगे। तभी रोहित का फोन बज उठता है। अरे वैभव का फोन है काजल। क्या कह रहे हैं देवर जी? हाँ बोल वैभव। क्या पैसे भेज दूं? ठीक है, भेज दूंगा। ये कहकर रोहित ने फोन रख दिया। पैसे भेजने को बोल रहा है क्या? हाँ, कह रहा है कि कॉलेज की फीस जमा करनी है और कुछ किताबें खरीदनी है। अब तो इस वैभव से ही कुछ उम्मीदें हैं। भगवान करे पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाए। दुनिया में जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहीं बुरे लोगों की भी कमी नहीं होती है। ठाकुर सुल्तान सिंह कहने में तो आदमी था, मगर था पूरा शैतान। एक दिन उसके आदमी ढाबे में आए और बोले, क्या मेरा रसोइये, ये पटाखों की लड़ी तेरी है क्या? तमीज से बात कीजिए, वो मेरी पत्नी है। बे कहे तो इस पटाखों की लड़ी में तमीज से आग लगा दे। सुल्तान सिंह के आदमी की ये बात सुनकर काजल को गुस्सा आ जाता है। सीधे से अपना रास्ता पकड़ लो, वरना पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस का नाम सुनकर सब बदमाश हंसने लगते हैं। ए पटाखा लड़ी, हम पुलिस से नहीं डरते, हम तो बस अपने ठाकुर से डरते हैं। अब जा रहे हैं, फिर आएंगे, समझी? ये कहकर सुल्तान सिंह के आदमी चले गए और उनके जाते ही काजल रोहित से बोली, ये ठाकुर सुल्तान सिंह कोई बहुत बड़ी तोप है क्या? गुंडों का बादशाह है, कहते हैं कि पुलिस भी उसके रास्ते में नहीं आती है। कुछ दिन बाद वह रोहित अपने ढाबे से हर महीने लाखों कमाता है और मैं बस हजारों। तो फिर क्या चाहता है तू? यही कि अगर उसका ढाबा बंद हो जाए तो सब ग्राहक मेरे और हर महीने लाखों की आमदनी हम दोनों की आधी आधी। ठाकुर मंजूर हो तो बोलो। मंजूर है, हम उसका ढाबा बंद करवा देते हैं। सुल्तान सिंह ने दिनेश के साथ जैसे ही ये सौदा किया, उसके आदमी रोहित के ढाबे पर पहुंच गए और ठाकुर का हुक्म है कि तू अपना ढाबा बंद करके यहाँ से फुट लो। पर क्यों? मैं अपना ढाबा बंद नहीं करूंगा। तो फिर ढाबे के साथ साथ तुझे भी जला डालेंगे ठाकुर, सोच ले। तभी काजल क्रोध में बोली, जलाकर तो दिखाए, क्या पुलिस और कानून नहीं है? हम पुलिस की मदद लेंगे। सुल्तान सिंह के आदमी बस हुक्म देकर चले जाते हैं और फिर उसी रात, मेरे पति की जान बख्श दो ठाकुर साहब, उसे मत मारो, उसे जिंदा मत जलाओ ठाकुर, मत जलाओ उसे। ठाकुर की बात न मानने की सजा तो मिलेगी, हरगिज मिलेगी। अब तो ये इस ढाबे के साथ ही चलेगा, राख बनेगा राख, समझी? ये कहकर सुल्तान सिंह हंसने लगा और चलो बे, देखते क्या हो, लगा दो आग। मत लगा आग, मत लगा। कुछ ही देर में ढाबा धूं धूं करके जल उठता है। काजल, 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 मैं जल रहा हूँ, मुझे बचाओ काजल। अरे कोई बचाओ, ये जालिम मेरे पति को जिंदा जला रहे हैं। हे भगवान, बचाओ। ठाकुर याद रखना, एक दिन तू भी ऐसे ही आग में जलेगा। पुलिस इसे हादसा बताकर फाइल बंद कर देती है और काजल हिम्मत दिखाते हुए फिर से ढाबा शुरू करने की कोशिश करती है। अरे ये तो वही मिट्टी का चूल्हा है। मिट्टी का चूल्हा ले लो बेबी जी, बहुत अच्छा चूल्हा है। पर हमारे यहाँ तो सब काम गैस पर होता है। तो क्या हुआ, एक चूल्हा तो रख ही लो और हम माँ बेटी को खाना खिला दो। बहुत भूख लगी है बेबी जी। काजल उनको खाना खिला देती है और वापस जाते समय वह औरत फिर से कहती है, देखना बेबी जी, एक दिन ये चूल्हा तुम्हारे बहुत काम आएगा। अब तो बस यही चूल्हा बचा है, मैं इसी पर खाना बनाकर खाऊंगी। ये कहकर काजल चूल्हा जलाकर उस पर खाना पकाने लगती है
और तभी एक बस आकर रुकती है। क्या कुछ खाने को मिल सकता है? हाँ बैठो शहरी बाबू, मैं खाना लाती हूँ। ये कहकर काजल उसको खाना लाकर देती है और उसे खाना खिलाने के बाद सोचने लगती है, थोड़ा सा तो खाना बनाया था, वो इन बाबू को खिला दिया, अब मेरे लिए तो खाली बर्तन ही बचे हैं। चलो उन्हें धोकर मांज कर ही रख दूं। ये कहकर काजल जैसे ही बर्तनों को देखती है तो दंग रह जाती है। अरे ये क्या देख रही हूं मैं? ये बर्तन तो अभी खाने से भरा हुआ है, इनमें से खाना लेने पर भी खाना कम नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? तभी काजल कुछ सोचकर मन ही मन खुश हो जाती है। अरे ये तो जादुई चूल्हा लगता है, अब तो मैं अपना ढाबा फिर से शुरू कर सकती हूँ। हाँ। ये कहते कहते उसे वैभव की याद आ जाती है और वो उसे फोन मिलाकर पूछती है, वैभव कैसे हो तुम? पैसे भेजूं क्या? नहीं भाभी, बस ये बताओ कि तुम और भैया ठीक ठाक तो हो ना? हाँ हाँ, हम दोनों ठीक ठाक हैं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये कहकर काजल रोने लगती है और समय बीतता जाता है। काजल जादुई चूल्हे पर जो भी खाना बनाकर लोगों को खिलाती, शाम तक खत्म नहीं होता। ऊपर से खाना इतना स्वादिष्ट बनता कि लोग उस खाने की बड़ाई करते नहीं थकते। इतना लजीज खाना तो पहले कभी नहीं खाया, देखना आपका ढाबा फिर से चमक उठेगा। शहरी बाबू, ये सब करिश्मा मेरे इस जादुई चूल्हे का है, शायद ईश्वर का वरदान है मेरे लिए। तभी सुल्तान सिंह के आदमी ढाबे पर आकर काजल को धमकाने लगते हैं। क्यों रे, अब भी ढाबा चलाने से बाज नहीं आ रही? लगता है तुझे भी तेरे पति के पास भेजना पड़ेगा। आज के बाद यहाँ आकर बदमाशी दिखाई तो तुम सबको सबक सिखाऊंगा, समझे? अब इसे अकेला मत समझना। दिलीप हट्टे कट्टे शरीर वाला जोशीला नौजवान था, इसीलिए उसकी धौंस काम कर जाती है और बदमाश वहाँ से भाग जाते हैं। आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। आप दूर ही रहो शहरी बाबू, वो सुल्तान सिंह बहुत कमीना आदमी है। मैंने शहर में ऐसे बदमाश बहुत देखे हैं, तुम चिंता मत करो। कुछ ही दिनों में जादुई चूल्हा और शहरी बाबू की मदद से काजल का ढाबा फिर से चल निकलता है, मगर दिनेश का काम पहले से भी ज्यादा खराब हो जाता है। इतना बड़ा कांड करके भी क्या हाथ आया? रोहित के मरने के बाद भी उसका काम मुझसे अच्छा ही चल रहा है। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और फिर एक दिन दिनेश के ढाबे से गोलियों के चलने की आवाज आती है। ये दिनेश के ढाबे में गोलियां कौन चला रहा है? पुलिस और सुल्तान सिंह के बदमाशों के बीच गोलीबारी हो रही है। कोई नया एसपी आया है। अच्छा, नया एसपी? हाँ, नया एसपी। कहते हैं उसने शहर से बदमाशों का सफाया करने की कसम खाई है। अब तो सुल्तान सिंह की भी खैर नहीं। ये सुनकर काजल की आत्मा खुश हो गई और वो मन ही मन सोचने लगी, आखिर भगवान ने जालिम ठाकुर को मारने वाला भेज ही दिया। अब तो रोज रोज ही बदमाशों के मारे जाने की खबर आने लगी और लोग पुलिस के कारनामों की जय जयकार करने लगे। नया एसपी जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, नया एसपी वैभव कुमार जिंदाबाद। नया एसपी वैभव कुमार? हमारे देवर का भी तो यही नाम है। ये कहते कहते काजल रोने लगी। काश ये एसपी वैभव कुमार मेरा देवर होता। इसके 2 दिन बाद ही सुल्तान सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस ने उसकी गाड़ी का पीछा किया और उस पर लगातार फायरिंग की। इसी फायरिंग के चलते सुल्तान सिंह की गाड़ी काजल के ढाबे के सामने आकर पलट गई और उसमें आग लग गई। वाह रे भगवान वाह, तूने मेरे साथ इंसाफ किया। कल इस जालिम ने जिस तरह से मेरे रोहित को जला कर मारा था, आज वैसे ही ये भी जल कर मर रहा है। काजल ये कह ही रही थी कि तभी पीछे से वैभव की आवाज सुनाई देती है। भाभी, मैंने अपने भाई के सब कातिलों को मौत के घाट उतार दिया है। ये आवाज सुनकर काजल पीछे मुड़ती है तो वैभव सचमुच उसके सामने खड़ा था। वैभव, तुम पुलिस अफसर? हाँ भाभी। तभी दिलीप वहाँ पर आता है और हैरानी से कहता है, क्या वैभव कुमार तुम्हारा देवर है? हाँ शहरी बाबू। ये शहरी बाबू कौन है भाभी? तेरे भाई के बाद मुझे सहारा देने वाला यही एक नेक आदमी है देवर जी। इस तरह बुराई का अंत होता है और अच्छाई की जीत होती है। काजल से शहरी बाबू के बारे में जानकर वैभव बहुत खुश होता है और वो काजल का विवाह शहरी बाबू के साथ कर देता है।
और फिर वो दोनों रोहित के नाम से एक नए ढाबे की शुरुआत करते हैं।